चले गए दुनिया छोड़ के। अब कोई चूड़ियां तोड़ो, कोई मंगलसूत्र तोड़ो, कोई सिंदूर पोंछो, अब नहीं कुछ फर्क पड़ता। अब तो लकीर पीटना बाकी रह गया, लकीर के फकीर बन रहे हैं बस। अब सब, पहले कोई मर गया था, विधवा हो गई कोई, उसने चूड़ियां तोड़ दी थी, माथा पोंछ दिया था, सिंदूर निकाल दिया था, मंगलसूत्र, तो अब इसको भी करना पड़ेगा। ये परंपरा बन गई है, अब ये जिंदा नहीं होगा। अगर जीवित चाहिए तो मरने से डरो ही मत, जिंदा ही रहोगे हमेशा। क्यों? नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अस्त्र कहां दुनिया में? वो कौन सा तूफान है, वो कौन सी अग्नि है, वो कौन सा समुद्र है जो हमें मार सके, काट सके, गला सके, सुखा सके? कोई नहीं। हम अस्त्र शस्त्र से नहीं कटते। हम कब मरते? हमारी मौत कब आती है? तो कहा कर्महीनो न मृत्यु। जब आदमी कर्महीन हो जाता है उस समय वो जीवित रह के भी मरा हुआ ही रहता है, वो मर जाता है। हम कर्म से मर सकते हैं, शरीर से हमारा मरने से कोई घाटा नहीं है। घाटा क्यों नहीं है? आपने लाल साड़ी की जगह पीली साड़ी पहन ली तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सफेद कपड़े पहने थे, अभी लाल पहन लिए, क्या फर्क पड़ता है? देखने में थोड़ा फर्क पड़ेगा पर शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ढक लिया ना अंग को, शरीर ढक लिया ना, कलर से फर्क नहीं पड़ता है। नहा करके कपड़े बदलने में देर लगती है, दूसरे कपड़े बदलने में देर लगती है, पर मर करके शरीर धारण करने में देर नहीं लगती है। एक पलक मारने में जितनी देर लगती है उतनी देर में हमें नया शरीर मिल जाता है मरने के बाद में। इसलिए मरने का दुख क्यों, गम क्यों, टेंशन क्यों है? ये जो होता है ना मरने के बाद 12 दिन 13 दिन 14 दिन, ये सब झूठ है, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है। ये दुख में से निकलने के प्रोग्राम है। दुख में से, संकट में से, शोक में से, दुख आ गया घर में ना, उसमें से निकलने के लिए फंक्शन है ये, फंक्शन। चौथा दिन, आज बाल कटेंगे सबके, शमशान में जाएंगे, हड्डियां लाएंगे वहां से, राख को जमा करेंगे। ये क्या है? सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, उससे दुख कम होता है। फिर 10वां होता है, फिर उस दिन सब आते हैं। उसके बाद फिर 12वें में खाना पीना होता, बड़ा खाना पीना। ये सब अपने दुख कम करने के प्रोग्राम है। मरने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है, न 12वें से, न 10वें से, न चौथे से। मरने वाले की हड्डी भी आप मत लाओ शमशान से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे मत जलाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले लिख के जाते हैं कि मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरी आंखें दान कर देना, मेडिकल को दे देना। और वो मेडिकल में चली जाती है बॉडी, वहां पे उसको मरने के बाद काटते हैं, फाड़ते हैं। काटने फाड़ने से थोड़ी वो नरक में जाती है, वो नरक में तो चली गई कब का, अपने कर्मों से कब का चला गया। अब काटो मत, फाड़ो मत। और कई लोगों की डेड बॉडी पे नई नई शॉल, महंगी महंगी चादरें, लंबी लंबी मालाएं, बड़े बड़े सेंट छिड़क छिड़क के और सिक्के, नोट उड़ाए जा रहे हैं, सिक्के उड़ाए जा रहे हैं डेड बॉडी के ऊपर से। दादाजी 100 साल के होके मरे, बैंड लगा के ले जा रहे हैं शमशान में, उससे सिक्के उड़ा लो, गुलाल उड़ा लो, फूल उड़ा लो, चादर उड़ा लो, जो चाहे सजा लो। अब ये नरक में गया है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। तुम्हारी चादर उड़ाने से रास्ता बदलने वाला नहीं। और मरने के बाद में शरीर को काट काट के किडनी निकालने से रास्ता नहीं बदलेगा। इसने रास्ता कब का ले लिया, पहुंच भी गया, ये कब का पहुंच गया जहां जाना है। ये तुम्हारी तरह इंतजार नहीं करेगा। ये अभी फोन आया है, इनका बड़ा बेटा आ रहा है और आने को 7 घंटे लगेंगे। बड़े बेटे को पूना में नौकरी करता है, वो आएगा तब लेके जाएंगे भाई, तब तक रखो। 7 घंटे तक रखे रहो बॉडी को ना। पर जिसको नरक स्वर्ग जाना है वो तो कब का गया ना, बॉडी तो खाली है, खाली बॉडी है ना। जिसे जाना रहता है, जिसे कर्म का फल भोगना होता है, वो तो कब का गया। अब तुम जो भी कर रहे हो ये सब अंधकार में, अज्ञान में पड़े पड़े कर रहे हो, अंधविश्वास, ये ढोंग कर रहे हो।
अब ये कुछ नहीं है। जस फल बोया तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। सृष्टि में जो फल बोया वही फल पाया। जन्म कितने भी निकल जाएं तुम्हारे, कर्म का फल भोगे बगैर आदमी का जन्म मरण बंद नहीं होता, चलता रहता चक्र। और श्रीमद् भागवत कहती है न जन्मम मृत्यु च दुर्लभम। श्रीमद् भागवत कथा इसलिए श्रेष्ठ है कि इसके माध्यम से जो प्राणी अपने जीवन का परिवर्तन कर लेता है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने आप को भागवत बना लेता है, अर्थात भागवत की तरह जीवन जीने लग जाता है, उससे जन्म और मरण दोनों से छुटकारा मिल जाता है। और जिससे मरना ही नहीं है वो नरक का और स्वर्ग का टेंशन क्यों लेगा। जिनको मरना है वो बेचारे टेंशन लेते रहते हैं। बोलिए, मुर्गे का मांस खाने वाला, तमाकू खा कर के धरती को छिड़कने वाला, धरती तमाकू खा खा के पूरी धरती खराब कर दी, यहाँ थूक वहां थूक, वहां थूक वहां थूक, जो थूक थूक के धरती माता को खराब कर रहा है, इसे तो सीधा सीधा कांटेक्ट है नरक से। इसका जो नरक पैदा करता है वो नरक में ही जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये नरक कहाँ पैदा कर रहा है, ये तो अच्छा काम करता है, बड़ा दानी है, बड़ा यज्ञ करता है, बड़ा हवन करता है, बड़ी कथा करता है, बड़ा फलाना करता है ठिकाना। अरे हम गारंटी ले रहे हैं, ये जहां थूक रहा है उस जगह पर आप बैठ के दिखाइए। चलो, जिसने यहाँ तमाकू थूका, यहाँ बैठ के बताओ आप। अच्छा, जो तमाकू वाली मिट्टी है, जो मिट्टी तमाकू जहां थूक थूक के तमाकू की मिट्टी हो गई, उस मिट्टी को खोद के ले जाओ, आप हवन कुंड लीप के बताओ उस मिट्टी से। अरे जो मिट्टी हवन कुंड के काम की थी, इसके थूक की वजह से वो कुंड की लायक नहीं बची, उसकी पात्रता को इस थूक ने खराब किया है। इसलिए तू खराब कर रहा है तो तुझे भी खराब ही शरीर लेना पड़ेगा। दुनिया थूकेगी तेरे ऊपर, ऐसा शरीर मिलेगा। और दुनिया थूकती है, मूतती है, ऐसा शरीर मिलता कहाँ है? नाली वाले कीड़ों को मिलता है। नाली वाले कीड़ों को, नाली में जो घूमते हैं ना, तुम्हारे घर के सामने जो बाथरूम की, टॉयलेट की जो नाली है, उसमें जो कीड़े घूमते हैं, वो कीड़े कौन से? ये सब वही कीड़े हैं, तम्बाकू अंडा खाने वाले। हाँ? जो मनुष्य शरीर में अंडा तम्बाकू खाते हैं वो सीधे सीधे डायरेक्ट नाली वाले कीड़े में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? भगवान उनको हाथ नहीं देता फिर चूना लगाने को, हाथ छिना लेता उनके। भगवान क्या करता है? किसी किसी के पैर छिना लेता है, हाथ और पैर दोनों ही गायब कर देता है, बिना पैर वाला कीड़ा बना देता है। बिना पैर वाला कीड़ा देखा है कि नहीं तुमने? ये कौन सा होता है? इसको पैर होते हैं क्या? नहीं। और बोल रहे हमने नहीं देखा, इतना लंबा भी नहीं देखा, 3 मीटर का पैर होते उसके? नहीं। देख लो, जो दुनिया में है वो भी महाराज बता रहे हैं आपको, वो भी तुम्हें पता नहीं है क्या है बिना पैर वाला है। 4 प्रकार की सृष्टि होती है, 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, 100 पैर वाली, बिना पैर वाली। बस 84 लाख योनियों में 4 ही प्रकार के जीव होते हैं। 2 पैर वाले जीव होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, 100 पैर वाले भी होते हैं जीव। 100 पैर वाले देखे क्या? बारिश में नहीं आते क्या कीड़े? गुच्छे के गुच्छे बारिश में आ जाते हैं। बारिश के समय जो आते 100 पैर, रेलगाड़ी जैसे लगते, रेलगाड़ी जैसे 100 पैर होते हैं उनके। कभी कभी पत्थरों के नीचे से निकलती लंबी सी कीड़ा, 100 पैर रहते उसके भी। सहस्त्रम पदे गतम दर्शनम। 4 ही प्रकार की सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है जो जर से पैदा होती है, जेर से, जैसे भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण वगैरह वगैरह, ये जर से, ये ऐसे लपड़े में लिपट के पैदा होते हैं, जर बोलते हैं उसको। बच्चा पैदा होने के बाद में फिर माता के पेट से वो गंदगी निकल जाती है, जेर बोलते हैं उसको। आपकी भाषा में कुछ और बोलते हैं उसको। और कुछ अंडे से पैदा होते हैं, अंडज। और कुछ उद्भिज
उद्भिज माने धरती से, मिट्टी से। उद्भिज में डाल के, जैसे गेहूं कहां से पैदा होता है? गेहूं का जन्म कैसे होता है? मिट्टी में दबाने से। उद्भिज है ये। और स्वेदज, स्वेदज कैसे पैदा होते हैं? स्वयं से, स्वयं से पैदा होते हैं स्वेदज। जैसे आपने देखा अनेक प्रकार के आम पैदा हो गए। आम, अनेक प्रकार के आम कैसे पैदा हुए बताओ? आम तो एक ही रहता है, अनेक प्रकार का नहीं होता है। अनेक प्रकार के आम पैदा हो गए। इस पेड़ की डाल ली, इस पेड़ की डाल, दोनों को कलम कर दिया और दोनों को जोड़ कर रख दिया, अलग प्रकार की वैरायटी पैदा हो गई। दो डाल मिला के, दो कलम मिला के, ये स्वेदज है, आविष्कार। जिसमें संस्कार देके जिसे पैदा किया जाता है वो स्वेदज। एक अंडज, अंडे से पंख वाले और रेंगने वाले जितने जीव हैं वो अंडे से पैदा होते हैं। पंख वाले, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो अंडे से आते हैं। जड़ से, चार पैर वाले जितने जीव हैं वो जड़ से पैदा होते हैं। और बिना पैर वाले जो पेड़ पौधे आदि हैं जो, वो उद्भिज है, मिट्टी से, पृथ्वी से। तो आप कौन से हैं? आप दो पैर वाले हैं, स्वेदज। दो हाथ हैं आपके, दो पैर हैं। आप मिलने से पैदा हुए, मिलने से, मिलन हुआ। दो का, मैंने कहा ना कलम, दो कलम मिले। एक लड़का दूसरे गांव का था, एक लड़की दूसरे गांव की। इनका जाति, धर्म, पहचान कुछ भी नहीं है। अचानक ऐसा माहौल आया कि फट से शादी हो गई इनकी, और शादी के बाद में फट से बच्चा हो गया। दूर दूर के लोगों का मिलन हुआ, लड़की लड़के का मिलन हो गया और बच्चा हो गया, संसार हो गया। दो पैर वाला स्वेदज। नहीं, ये लड़की जानती नहीं थी इस लड़के को, और इसको पता नहीं था कि इसके साथ मेरा विवाह होगा, ये मेरा पति होगा, मैं इसकी पत्नी होंगी। कोई नहीं जानता पहले से। कहां से आता है समझता ही नहीं, ये रिश्ता कैसे जुड़ा। ये क्या है? ये स्वेदज जन्म हुआ हमारा। इसलिए अभी जो हमने भजन गाकर आपको ज्ञान देने की कोशिश की, उसमें हमने आपको दिखाया आदमी जब समाप्ति की ओर होता है तब उसका जीवन किस तरह से खराब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। कई लोग तो उस अवस्था तक नहीं जाते, बीच में बांध दिया जाता है उनको। कई नदियों को बहने की आज्ञा नहीं है। कई नदियां ऐसी हैं जो आधे रास्ते तक नदी है और आधे रास्ते के बाद सूखी पड़ी है। लोगों ने कहा ऐसा कैसा चंबा, उधर तो पानी पानी था, इधर सूखा क्यों? तो बाद में पता चला फलाने जिले में फलानी जगह पे बांध बांधा हुआ है, डैम बांधा हुआ है, सारा पानी वहीं रोक लिया है। तो जो लोग 20 साल में, 16 साल में, 40 साल में अचानक मर जाते हैं, चले जाते हैं, वो कौन है? वो अचानक बांध, उनके जीवन में बांध बांध दिया है, बाधा, रुकावट डाल दी ठाकुर जी ने, भगवान ने ब्रेक दे दिया है। आगे यात्रा नहीं है इनकी, इनका सुख कोई नहीं लेगा जिंदगी का, बांध। और आप जानते होंगे जो पानी नहीं बहता है उसमें काई और कीड़े दोनों पैदा हो जाते हैं। बांध के पानी में काई और कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो पानी बह रहा होता है उसमें काई और कीड़ा पैदा नहीं होता है। इसीलिए किसी ने कहा कि नदियों का पानी बहता अच्छा और साधुओं का जीवन भी बहता अच्छा। साधु का जीवन टिकना नहीं चाहिए, साधु ज्यादा दिन आश्रम में नहीं रुकने को होना। साधु बहता जोगी रमता पानी, बहता जोगी रमता पानी, बहता जोगी रमता पानी, ये दोनों स्वस्थ रहते हैं, निर्मल रहते हैं, पवित्र रहते हैं। बैठ गए आश्रम बना के, घर बना के, तो साधु बाबा निर्मल नहीं रहेगा। साधु बाबा में दोष आ जाएंगे, अवगुण आ जाएंगे। दोष आओ मत आओ, पर ये दुनिया दोषी कर देगी उसको, अवगुणी बना सकती है। इसीलिए आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना।
बदलते रहिए छाया। इसीलिए पवित्रता को कायम रखिए। आपसे भी कह रहा हूं, आप भी यात्रा चालू रखिए। इस संसार सागर में, इस धरती लोक पर ग्रस्त में टिके मत रहो। थोड़ा वानप्रस्थ में यात्रा करो, थोड़ा सन्यास में यात्रा करो, पर तुम बड़े बेवकूफ हो, पढ़े लिखे होके ग्रस्त में ही, उसमें ही मरना चाहते हो। बाम बाम रगड़ रहे हो, बाम घुटनों पे, पर रहेंगे बूढ़ी अम्मा के साथ ही। दादी को छोड़ने में डर लगता है। हाँ, कुआं का पानी अगर मत खींचो तो बड़े बड़े कछुआ पैदा हो जाते इसमें, मेंढक। इसलिए यात्रा करना आवश्यक है। आज भगवान श्री सुखदेव, ये कथा मैं आपको वैराग्य की इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कल हमने जो कथा की, जहां समापन किया, वहां से आगे की कथा में वैराग्य 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 है। इसलिए मैंने कहा बहते रहो रमता जोगी। तो तू मनुष्य कौन है? मनुष्य जोगी है। आप कौन है? जोगी। कामी और क्रोधी मन को और मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया। जीना और मरना ये है, जीना और मरना ये है जोगी बाला फेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम जपने बंदे। ये परतवाड़ा वालों को तो मैं अकेला ही सुनाना चाहता हूँ, मेरे पास ही इतना है। मैं चाहता हूं कि इसी एक ही कथा में सब सन्यासी हो जाएं। सन्यासी बड़ा सुखी रहता है। सन्यासी को सुख होता है। कैसा सुख? खाना बिन मांगे बार बार आता है, कपड़े बिन मांगे बार बार आते हैं, घर बिन मांगे बार बार मिलते हैं, फूल फल बिन मांगे। और आप 7 फेरे लेके आए बीवी के साथ में, तो भी आपको तौलिया मांगना पड़ता है सुबह नहाने के लिए। लक्ष्मी लक्ष्मी लाओ लाओ, कपड़ा लाओ, तौलिया लाओ, नाश्ता लाओ, चला मैं दुकान जा रहा हूं, चाय बनाओ, फलाना। अरे रे रे भिखारी की औलाद। कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन को मोह में फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, ओ नाव को डुबाया डुबाया, नाव को डुबाया, नाव को डुबाया डुबाया, नाव को डुबाया। जीना और मरना ये है, जीना और मरना ये है जोगी बाला फेरा, जोगी बाला फेरा, जोगी बाला फेरा, जोगी बाला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा